हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, और इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए, प्लीज़ जाके उनको ज़रूर देखें। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन देखिए, रिपीटर वर्क्स ऑन। रिपीटर कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? तो सबसे पहले आपको लेयर्स पता होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास 7 तरह की लेयर है ISO OSI के अंदर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये हो गया नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिर हो गई प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट हमारे पास कौन सी हो गई? एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर से आपको ध्यान रखनी है। और देखिए इसको याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक्स है। देखिए मैं एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ मज़ेदार। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस ट्रिक से आप इस लेयर को याद रख सकते हैं। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, या फिर प्लीज़ डोंट टच सचिन पत्नी अंजलि। ओके, तो ये ट्रिक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीटर वर्क्स ऑन। रिपीटर कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? तो जो हमारा रिपीटर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर वर्क करता है और उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल लेयर। ओके, और रिपीटर जो है क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। और उसका काम क्या है? जो भी सिग्नल्स, अगर सिग्नल्स के अंदर अटेन्यूएशन हो रहा है, कहने का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, जब सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है। देखिए ये एक सिग्नल है, ये आपका क्या है? ओरिजिनल सिग्नल है। ओके, और जब ये कुछ दूरी पे ट्रैवल करता है तो क्या होता है? इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? लूज होने लगती है, जिस कारण ये क्या करता है? अपनी एनर्जी क्या होता है? कम होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण जितना डेटा पहुंचना होता है उतना नहीं पहुंच पाता है। तो रिपीटर का हम क्या करते हैं? जैसे वायर है और यहाँ पे क्या करते हैं? रिपीटर का यूज़ करते हैं, फिर वायर कनेक्ट करते हैं, फिर रिपीटर का यूज़ करते हैं, फिर वायर करते हैं, फिर रिपीटर का यूज़ करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करता है? सिग्नल को रिपीट करता है। तो रिपीटर क्या करता है? सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रीजनरेट कर देता है। ओके तो फर्स्ट का आंसर है फिजिकल लेयर। रिपीटर इज एनालॉग, डिजिटल, बोथ और नन। तो आपको ध्यान रखना है रिपीटर क्या है? एक एनालॉग डिवाइस है। ओके, ये क्या करता है? एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है। नेक्स्ट देखिए, लूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। कुछ दूरी के बाद अगर सिग्नल की जो हमारी स्ट्रेंथ है कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन, इंटरफेरेंस, अटेन्यूएशन, नन। तो अभी मैंने बताया था लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। सिग्नल कुछ दूरी के पास चलने पर अगर उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन। क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल था और ये कुछ दूरी पे ये ट्रैवल किया, उसके बाद इसका जो मॉडिफाइड सिग्नल या बोल सकते हैं वो जो वीक सिग्नल है ये आ गया। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, रिपीटर इज 2 पोर्ट डिवाइस, मल्टी पोर्ट डिवाइस, बोथ और नन। तो जो आपकी रिपीटर है वो 2 पोर्ट डिवाइस है या मल्टी पोर्ट डिवाइस है? तो यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल बताया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या 2 पोर्ट, एक पोर्ट ये रहा और एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये रहा और एक पोर्ट। कहने का मतलब ये आपका वायर है और यहाँ पे इस तरीके से रिपीटर कनेक्ट होता है और यहाँ पे वापस क्या करता है? नेक्स्ट वायर को क्या कनेक्ट कर देता है। तो रिपीटर कौन सी किस तरह की डिवाइस है? 2 पोर्ट डिवाइस। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे फ्रेम कर दिए हैं, बस आप क्वेश्चंस को देखते रहिए और सुनते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। 80 देखिए, देश रीजनरेट सिग्नल टू ओरिजिनल स्ट्रेंथ। रिपीटर, एम्पलीफायर, जनरेटर और नन। तो देखिए अगर कोई सिग्नल ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक क्या करता है? रीजनरेट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटर। तो मैंने यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू बताया था। तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है? एक सिग्नल। ओके, और ये आपका क्या है?
ये आपका क्या है, एक वीक सिग्नल है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का। किसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, रिपीटर का। तो ये क्या करेगा, इस सिग्नल को, मान लीजिए इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ x, तो ये क्या करेगा, इस सिग्नल को ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या करेगा, वापस रीजनरेट करेगा। कहाँ तक, x तक। और अगर इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर भी क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट तो करता है, पर ये जरूरी नहीं कि जितना ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक था उतना ही करेगा। ये क्या करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या करता है, उसको रीजनरेट करता है। तो यहाँ x है, तो यहाँ आप मान सकते हो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2x। तो रिपीटर एम्पलीफायर के अंदर डिफरेंस है। रिपीटर खुद अपने आप में एक तरह का एम्पलीफायर है, पर अगर हम स्पेसिफिक टर्म्स की बात कर रहे हैं तो रिपीटर जो सिग्नल को ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक ही रीजनरेट करता है, और एम्पलीफायर उससे ज़्यादा भी कर सकता है। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास 81, डैश रीजनरेट सिग्नल टू मोर देन ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो ये क्या कर रहा है, सिग्नल को ओरिजिनल स्ट्रेंथ से ज़्यादा भी रीजनरेट कर सकता है। तो मैंने अभी बताया था ये क्या होता है आपका एम्पलीफायर। क्या होता है, एम्पलीफायर। जनरेटर कुछ नहीं है ना। डज रिपीटर डू फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स। क्या रिपीटर पैकेट्स की फॉरवर्डिंग करता है। ये आपका लेन है, और यहाँ पे आपने रिपीटर यूज़ किया, ये आपका क्या हो गया, लेन, और यहाँ पे रिपीटर, और ये एक और लेन, और यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटर। तो देखिए कहने का क्या कहना चाह रहा है ये, कि मान लीजिए यहाँ से अगर एक डेटा ट्रैवल करता है, अगर यहाँ से एक डेटा आता है, तो क्या रिपीटर इसको पास करके नेक्स्ट वाले लेन तक पहुँचने देता है। यस, जब अगर यहाँ से डेटा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, रिपीटर इसको क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा। क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट लेन तक ताकि पहुंच सके। ओके, रिपीटर उसे क्यों ब्लॉक करेगा, तो रिपीटर क्या करेगा, इससे फॉरवर्डिंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय रिपीटर, यस, नो, कांट से नन। क्या रिपीटर पैकेट को फिल्टर करता है। तो एक चीज ये ध्यान रखो, रिपीटर कभी भी पैकेट को फिल्टर नहीं करता है। यहाँ पे पैकेट को कभी भी रिपीटर क्या करता है, फिल्टर नहीं करता है। जिस तरीके से पैकेट है उसी तरीके से क्या करता है, वो आगे भेज देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो, रिपीटर कभी पैकेट को फिल्टर नहीं करता। क्यों, क्योंकि रिपीटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, और इसके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसके पास दिमाग नहीं होता है, इसलिए पैकेट को ये फिल्टर नहीं कर सकता। देखिए सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुनते जाइए, आपको सब कुछ याद होने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, लाइक और शेयर की भी। रिपीटर कनेक्ट टू लेन सेगमेंट ऑफ सेम टाइप, डिफरेंट, बोथ और नन। तो रिपीटर क्या करता है, दो अगर आपके लेन सेगमेंट है किस टाइप के, सेम टाइप के, ओके, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन, रिपीटर। इधर भी इथरनेट और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, इथरनेट। अगर दूसरा है तो मान लीजिए यहाँ इधर टोकन रिंग है, अगर इधर भी टोकन रिंग है, तो इनको क्या कर सकता है, वो कनेक्ट कर देगा, इथरनेट को इथरनेट के साथ, टोकन रिंग को टोकन रिंग के साथ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सेम। रिपीटर इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ। तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, रिपीटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हब से रिलेटेड, देखते हैं क्या है। हब और receive signal and forward it in one direction, receive signal and forward it in all direction, receive signal forward it in all direction except incoming direction। तो क्या आप मेरे को इसका आंसर बता सकते हो। ये हमारे क्या है, एक हब है, और यहाँ पर क्या है, इसके साथ क्या कनेक्टेड है, स्टेशंस ए बी सी डी। मान लिया ए ने कोई सिग्नल जनरेट किया, और इसको क्या, ए क्या करता है, उस सिग्नल को कहाँ भेजना चाहता है, बी के पास। तो देखिए हब क्या करेगा, हब क्या करेगा, हब के पास क्या होता है, दिमाग नहीं होता है, ये एक मूर्ख डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। हब क्या है, मूर्ख डिवाइस है। ये क्या करता है, अगर इसके पास कोई सिग्नल आता है तो बिना सोचे सोचे समझे उस सिग्नल को क्या करता है, सारी डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, ये फॉरवर्ड कर देता है। ओके, एक्सेप्ट इनकमिंग डायरेक्शन, एक्सेप्ट इनकमिंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से डेटा आया उसको छोड़ के बाकी सारी डायरेक्शन के अंदर क्या करता है,
उसको फॉरवर्ड कर देता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो गया कौन सा हो गया, रिसीव सिग्नल एंड फॉरवर्ड इट इन ऑल डायरेक्शन एक्सेप्ट इनकमिंग डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी इसका करेक्ट आंसर है। और आपको ध्यान रखना है हब जो है क्या है, मूर्ख डिवाइस है। हब इज अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ नन। हब क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। हब भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, रिपीटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हब इज टू पोर्ट डिवाइस मल्टी पोर्ट बोथ और नन। तो अगर हम यहाँ फिगर में देखते हैं तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि हब कितने पोर्ट की डिवाइस है। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट, सो ऑन। तो जो हमारा हब है वो क्या है, एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है। क्या है, मल्टी पोर्ट डिवाइस, टू पोर्ट डिवाइस नहीं है ये। डज हब डू फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स। क्या हब पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से ऐसा करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ और ये स्टेशंस हो गए आपके। तो मान लिया इधर से कोई पैकेट आया ए से, बी, सी, डी, ए से कोई पैकेट आया, तो क्या उस पैकेट को बी को फॉरवर्ड करता है, यस। उस पैकेट को सी को फॉरवर्ड करता है, यस। उस पैकेट को डी को फॉरवर्ड करता है, यस। तो क्या हब फॉरवर्डिंग करता है, यस, हब फॉरवर्डिंग करता है। फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय हब, यस, नो, कांट से। क्या हब पैकेट फिल्टर करता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए आप भेज रहे हैं ए से डेटा बी को, पर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हब क्या कर रहा है, उसको बी को तो भेज ही रहा है, साथ में और जो दोस्त है उनको भी भेज रहा है, सी को भी भेज रहा है और डी को भी भेज रहा है। कोई स्टेशन है ना ये। तो क्या ये फिल्टर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हब क्या पैकेट का फिल्टरिंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये भी प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, इसके पास भी दिमाग नहीं होता सोचने के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं होता है। हब इज हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर बोथ नन। तो हब क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। हब इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस नॉट इंटेलिजेंट स्मार्ट और नन। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, हब क्या है, एक मूर्ख डिवाइस है। तो ये क्या है, एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, डैश नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रीजनरेट सिग्नल। तो देखिए क्या कहना चाहता है, जो हब है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो देखिए थोड़ा बहुत नाम से ही आप सोच सकते हो, एक्टिव हब वो होगा जो एक्टिव होगा, और एक्टिव कब होगा, जब उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके। और पैसिव हब क्या होगा, ये क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये पैकेट, ओके, इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रीजनरेट सिग्नल। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत किसे है, एक्टिव हब को, पैसिव हब को नहीं, क्योंकि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर लेता है। ओके। नाउ ट्रैफिक इन हब इज रिमेन्स लो हाई डिपेंड अपॉन मैसेज साइज और नन। जो हब के अंदर ट्रैफिक है क्या वो हाई रहता है, लो रहता है, या मैसेज की साइज पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से ए ने कोई मैसेज भेजा, तो मैसेज कहाँ जाएगा, हब के अंदर, और हब क्या करेगा, उसको क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा सभी डायरेक्शन के अंदर। उसी समय अब देखिए मैसेज एक था तो इसने सबको भेजा, एक तरीके से, इस तरीके से भी ट्रैफिक बढ़ गई है। ओके, हब के अंदर। फिर मान लीजिए सी ने भी कोई मैसेज भेजा, सी भी क्या चाहता है, कोई मैसेज भेजना चाहता है। ओके, तो उस केस के अंदर क्या होगा, सी ने मैसेज भेजा, तो जो सी ने मैसेज भेजा वो भी क्या हो गया, सभी डायरेक्शन के अंदर चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज़्यादा मैसेजेस आ गए, यहाँ पे ट्रैफिक क्या हो गया, हाई। ट्रैफिक क्या हो गया, यहाँ पे हाई हो गया है। तो ट्रैफिक इन हब हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि ये पैकेट फिल्टर तो करता नहीं है, जितने पैकेट आए वो क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, पास कर देगा। ओके, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आप सभी को। नेक्स्ट देखिए, इन हब होस्ट ए वांट टू सेंड पैकेट टू होस्ट बी, पैकेट इज रीड बाय स्पेसिफिक कनेक्टेड स्टेशन इन नेटवर्क, ऑल स्टेशन कनेक्टेड नेटवर्क, नो स्टेशन कनेक्टेड नेटवर्क, नन। एक मैसेज ए बी को सेंड करना जाता है, तो मैसेज क्या
सिर्फ स्पेसिफिक आदमी रीड करेगा, सभी करेंगे? तो हम यही तो पढ़ रहे हैं ना। हब क्या करता है, बिना सोचे समझे उस मैसेज को सभी को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रिज वर्क्स ऑन, चलिए अब हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर। ब्रिज कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, तो ब्रिज जो वर्क करता है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। ओके, क्या फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, क्या डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। देखिए अगर आपके अंदर ऐसा ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी, तो उस केस के अंदर आप आंसर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर। पर अगर आपके पास एक ही आंसर और डेटा लिंक, चारों में से एक ही चूज करना है, तो जो अपर लेयर होगी उसे हम चूज करेंगे हमेशा। ओके, क्योंकि अपर लेयर तक काम करता है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर तक काम करता है। ओके, ब्रिज इज टू पोर्ट डिवाइस, मल्टी पोर्ट बोथ। तो ब्रिज क्या है आपकी, टू पोर्ट डिवाइस है। ब्रिज आपकी क्या है, टू पोर्ट डिवाइस है। इस तरीके से ब्रिज क्या करता है, वर्क करता है। और यहाँ पे क्या है, दो पोर्ट है, एक दो, तो ये क्या है, टू पोर्ट डिवाइस। डज ब्रिज डू फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स, क्या ब्रिज पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं, यस। तो एक बार आपको ध्यान रखना है कि पैकेट हमेशा हर डिवाइस फॉरवर्ड करती है, तभी तो नेक्स्ट के पास जाएगी ना, केबल के पास। वरना अगर पैकेट ही फॉरवर्ड नहीं करेगी तो नेक्स्ट लेन केबल के पास कैसे जाएगा। तो फिर हम इस डिवाइस का यूज़ क्या रह जाएगा जब हम पैकेट आगे भेज ही नहीं पा रहे। तो ये क्या हो जाएगा, यस। फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय ब्रिज, यस, नो, कांट से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ब्रिज पैकेट को क्या करता है, फिल्टर करता है, यस। ध्यान देना है, ब्रिज पैकेट को फिल्टर करता है। मान लीजिए इधर वाली साइड से कोई मैसेज आया है, ब्रिज चेक करेगा कि ये मैसेज, ब्रिज क्या चेक करेगा कि जो मैसेज है इसी नेटवर्क के अंदर है या नेक्स्ट जो उसको पार करके राइट हैंड साइड वाले नेटवर्क के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, सॉरी, लेन केबल के अंदर, राइट हैंड साइड वाले लेन के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये कौन चेक करता है, ब्रिज। ओके, तो क्या ब्रिज फिल्टरिंग को सपोर्ट करता है, हाँ, ब्रिज पैकेट को फिल्टर कर सकता है। क्यों, क्योंकि ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। और जिसके पास भी सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब उसके पास क्या है, दिमाग है, वो चीज़ों को समझ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। ब्रिज कनेक्ट टू लेन सेगमेंट ऑफ सेम डिफरेंट बोथ नन। तो ब्रिज क्या, ब्रिज जो दोनों लेन सेगमेंट उनको सेम वाले को कनेक्ट करता है, डिफरेंट को। तो यहाँ ध्यान रखना है, ब्रिज कनेक्ट टू लेन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। मान लिया ये ब्रिज है आपका और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप मान सकते हो आपके पास क्या, इथरनेट केबल है। राइट हैंड साइड में आप टोकन लिंक मांग सकते हो या आप क्या मान सकते हो, वाईफाई। ओके, तो अगर ये दोनों क्या है, अलग लेन सेगमेंट है, तो भी उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रिज। ओके, डिफरेंट। ब्रिज इज हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर बोथ। तो ब्रिज क्या है, बोथ, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102। ब्रिज वर्क्स ऑन, ब्रिज कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है। तो ब्रिज क्या करता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है, फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर। और यहाँ देखिए ऑप्शन में दे रखा है ए एंड बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, है ना, बी नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर ऑप्शन में फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, और अगर यहाँ पे चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर दिया होता तो डेटा लिंक लेयर आंसर होता। पर अगर दोनों दे रखा है, ये क्या अप टू वर्क करते हैं, जो भी डिवाइसेस है अप टू, जैसे मीन्स ब्रिज वर्क्स ऑन अप टू डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर तक काम करते हैं। रिपीटर वर्क्स अप टू फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर वर्क्स, सॉरी, राउटर वर्क्स अप टू नेटवर्क लेयर। अप टू के अंदर तीनों लेयर आ गई है। ओके, ब्रिज यूज डैश एड्रेस, ब्रिज कौन से एड्रेस का यूज करता है, लॉजिकल, मेक और फिजिकल। तो देखिए सबसे पहली बात, मेक और फिजिकल एड्रेस एक ही होता है, तो इसका आंसर तो लगा लीजिए आप डी। और ब्रिज क्या करता है, मेक एड्रेस का यूज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिज किसका करता है, मेक एड्रेस का
यूज़ करता है। ओके, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये किसकी फुल फॉर्म है आपके पास? मैक की। किसकी? मैक की। तो देखिए मैक से क्या आइडेंटिफाई होता है? देखिए ये आपका कोई क्या है? लेन केबल, और कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रिज कुछ स्टेशन है और राइट हैंड साइड के अंदर भी कुछ स्टेशन है। ये है ए बी सी और डी। ओके, तो हर स्टेशन का क्या होता है? मैक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक मैक एड्रेस। तो इसका मान लिया ए का मैक एड्रेस है एम ए, बी का है एम बी, सी का है एम सी और डी का आपके पास क्या हो जाएगा? एम डी। तो ब्रिज क्या करता है? इन मैक स्टेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है? पहचान लेता है कि जो डिवाइस है वो इस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है या नहीं। जो भी डिवाइस है कनेक्ट है, उनका मैक एड्रेस किसके पास रहेगा? ब्रिज के पास रहेगा। ओके, समझ में आई आपको बात? चलिए, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अभी बताया, ध्यान रखना मीडियम नहीं है, मीडिया है। टू आइडेंटिफाई नियर बाय कनेक्टेड स्टेशन, ब्रिज डू ब्रॉडकास्टिंग, फ्लडिंग, राउटिंग, नन। ब्रिज क्या करता है? फ्लडिंग करता है। तो देखिए ब्रिज क्या है तो एक मशीन ही, और उसको क्या पता कि जिसके आसपास के स्टेशन कौन से है, तो ब्रिज क्या करता है? फ्लडिंग करता है। ऐसे फ्लडिंग केस के अंदर क्या होता है? जो भी कनेक्टेड स्टेशन होते हैं उन सबको क्या चला जाता है? एक मैसेज चला जाता है। क्या चला जाता है? एक मैसेज चला जाता है। इससे ब्रिज को आइडिया हो जाता है कि ए और बी जो स्टेशन है उसके कौन से पोर्ट नंबर के कनेक्टेड है? 1 के, और सी और डी और सी कौन से पोर्ट नंबर पर कनेक्टेड है? 2। हाँ, कौन से पोर्ट नंबर पे? 2 के ऊपर। ये 1 है और ये 2 है। तो ये क्या करता है? जब भी इस तरह का अगली बार मैसेज आएगा तो उसको पता है कि भाई ए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये हो गया 105 वाला। नेक्स्ट देखिए, ब्रिज मेंटेन्स अ टेबल टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कनेक्टेड स्टेशंस एट्रीब्यूट। तो उसके अंदर कौन कौन से आपके कॉलम होंगे? तो देखिए जैसे मैं यहाँ बता ही रहा था, यहाँ बना देता हूँ। आपके पास यहाँ आपको मिलेगा मैक एड्रेस, और आपको क्या मिलेगा? पोर्ट। तो देखिए मैक एड्रेस मान लीजिए फर्स्ट वाली डिवाइस का है एम ए, सेकेंड वाली का है एम बी, थर्ड वाला का है एम सी, फोर्थ वाला का है एम डी। अब क्या है? पोर्ट। तो ये पोर्ट नंबर क्या है? 1 1 1 1। नेक्स्ट वाला क्या है? 2 और 2। समझ में आया बात? ये इंटरफेस का पता बताएगा कि भाई ये 2 जो इंटरफेस है उसके अंदर कौन कौन से स्टेशन कनेक्टेड है। समझ गए आप सब जने? मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। मैक और पोर्ट। ओके, चलिए। वाइल फिल्टरिंग पैकेट्स ब्रिज यूज, जब भी ब्रिज पैकेट्स को फिल्टर करेगा तो ब्रिज किसका यूज़ करेगा? कौन सा मैकेनिज्म का? स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। ये दोनों क्या साथ में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ब्रिज कौन सा मैकेनिज्म का यूज़ करेगा? स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। स्टोर और फॉरवर्ड मैकेनिज्म का यूज़ करेगा कौन? ब्रिज। नेक्स्ट चलिए, ब्रिजेस हैव फ्लडिंग प्रॉब्लम, ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम, लूपिंग प्रॉब्लम, नन। देखिए एक प्रॉब्लम है ब्रिज के अंदर, वो क्या है? लूपिंग। ओके, इसके अंदर अगर पैकेट्स आए वो लूप बन गया तो क्या करते रहेंगे? लूपिंग के अंदर ही गोल गोल घूमते रहेंगे। तो समझ में आया आपको? ब्रिजेस के अंदर लूपिंग प्रॉब्लम होती है, इंपॉर्टेंट है। लूपिंग देखिए, लूपिंग प्रॉब्लम इन ब्रिजेस कैन बी सोल्व बाय। अब जो लूपिंग जो प्रॉब्लम हो रही, लूपिंग का मतलब समझ गए आप? यहाँ पे एक ब्रिज कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ब्रिज कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे एक ब्रिज कनेक्टेड है इस तरीके से, यहाँ पे ब्रिज कनेक्टेड है इस तरीके से। ओके, मान लिया कोई पैकेट आया। ओके, कोई पैकेट यहाँ इधर से ट्रैवल किया और कहाँ चला गया? ये आ गया ए बी सी और डी। तो ये कहाँ चला गया? ए के पास। ए से, और ये हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट आते आते कहाँ? डी के पास चला गया। डी से होते हुए कहाँ जाएगा? सी। और यहाँ भी देखिए ए से होते हुए कहाँ जाएगा? बी। तो मान लीजिए किसी कारण से क्या हो गया? बी से गया सी, सी से गया डी, वापस ए। तो हो सकता है इस तरीके से क्या हो, वो पैकेट हो वो कहाँ जाए? लूप के अंदर फंस सकता है।
ओके, समझ में आया। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, स्पैनिंग ट्री। लूपिंग प्रॉब्लम इन ब्रिजेस कैन बी सोल्व बाय फ्लडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, स्पैनिंग ट्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो जो लूपिंग की प्रॉब्लम है ब्रिज के अंदर, कौन सॉल्व करता है, स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट देखिए स्विच। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्विच। स्विच वर्क्स ऑन विच लेयर। तो जो आपका स्विच भी है फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर तक काम करता है। ओके, और अगर पूछा किस लेयर के ऊपर काम करता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। स्विच इज डैश पोर्ट डिवाइस। स्विच किस तरह की डिवाइस है, बताओ आप मेरे को। स्विच क्या है, कैसे भी ले लो, एक क्या है, मल्टी पोर्ट डिवाइस है। क्या है, मल्टी पोर्ट डिवाइस है। बहुत सारे पोर्ट होते हैं इसके। डज स्विच डू फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट। क्या स्विच फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट करेगा, यस। ये स्विच और क्या करेगा, यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड करके काम भेजेगा नेक्स्ट लेन के पास। ओके, फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय स्विच। क्या स्विच पैकेट्स को फिल्टर करता है, बताओ आप। तो सबसे पहले देखिए, स्विच जो है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। और मैंने क्या बताया, जिसके पास सॉफ्टवेयर, इसका मतलब वो क्या है, उसके पास दिमाग। क्या है उसके पास, दिमाग। ओके, तो क्या फॉरवर्ड करेगा, क्या करेगा, ये स्विच फॉरवर्ड पैकेट नहीं करता है। ओके, फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय स्विच। क्या स्विच फिल्टर करता है पैकेट को, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास साफ साफ सॉफ्टवेयर। तो फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय स्विच, यस। स्विच इज डैश डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ नन। स्विच किस तरह की डिवाइस है, बताओ भाई, हार्डवेयर या सिर्फ सॉफ्टवेयर। स्विच इज बोथ, हार्डवेयर डिवाइस की भी है और सॉफ्टवेयर डिवाइस की भी है। ओके, स्विच वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। अभी बताया, बता बेटा किस पे काम करता है। स्विच जो है वो क्या है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है। ओके।